इतनी सी बात को आपने इतना गिरावा बना दिया। क्या हो गया सज्जल, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? कौन सी बात? एक शादीशुदा लड़की के बारे में ऐसी बातें करना आपको जेब नहीं देता। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अम्मी बिला वजह जिद कर रही हैं आप। वहां जाएंगी तो कहीं तबीयत ही खराब ना हो जाए ना आपकी। नहीं बेटा, मैंने भी जाना है। मैं घर बैठ के और ज्यादा फिक्रमंद रहूंगी। मेरी फरीन अकेली है वहां पे, मैं वहां जाऊंगी तो उसको थोड़ा सहारा मिलेगा। एक तो आप बात नहीं मानती। चल ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अम्मी मैं चली जाती हूँ ना भाई के साथ, आप घर पे आराम कर लें। एक माँ का दिल ना तुम लोग नहीं समझ सकते। मुझे आराम सुकून कैसे मिलेगा जब मेरी बेटी परेशान है। समीर के साथ सारी रात अकेली रही है वो वहां। सज्जल आप तैयार हो जाए, मैं कैब कॉल करता हूँ। जी। सजल भी जा रही है हमारे साथ? नहीं अम्मी, सज्जल हॉस्पिटल नहीं जा रही। मैं इन्हें इनकी अम्मी के यहाँ छोड़ूंगा। क्यों, अचानक कैसे जा रही है? मैंने ही सज्जल से कहा था कि कुछ दिन अपनी अम्मी के यहाँ गुजार लें। वैसे भी हमारे पास भी यहाँ कुछ ही दिन है और पता नहीं वापसी कब हो, तो इसलिए। भाई आप गाड़ी ले जाएं, मैं ऑफिस कैब से चली जाऊंगी। आपके पास गाड़ी होना ज्यादा जरूरी है। आर यू श्योर? जी। चलो ठीक है, चले। हाँ, मैं चादर और अपना बैग ले लूं। ठीक है अली से आते हैं हम लोग, कॉल करूंगा वहां से। अल्लाह हाफिज। सर ये तो प्रमोशन लेटर है। तो आपको खुशी नहीं हुई? शायद आप भूल चुके हैं कि मैं तो रिजाइन दे चुकी हूँ। अली से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना या ना करना कंपनी का राइट होता है। बिल्कुल, लेकिन कंपनी को इस चीज का कोई राइट नहीं है कि किसी एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे। कभी कभी हम जल्दी में या टेंशन में ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं था, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन कर तो दिया ना। That's really unfair. For that, please accept my deepest apology। और अगर आप कहें तो मैं कान पकड़ के भी सॉरी करने को तैयार हूँ। Aliza, you deserve this promotion. You have done a lot of hard work. और ये सारी की सारी आपकी मेहनत है कि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। ये कंपनी आपको खोना नहीं चाहती। Thank you so much, sir. Just know this thing that you are a very important part of this company. हमेशा याद रखिएगा इस बात को। और इस खुशी के मौके पे I have a token of appreciation for you. Please accept. Thank you. This really means a lot. You're welcome. और एक चीज जरूरी है, प्रमोशन के लिए साइन तो करने पड़ेंगे। तो there you go. Congratulations, Aliza. हेलो, कहाँ थी भाई इतनी देर से? फोन ही नहीं उठा रही हो मेरा। अरे भाभी, सुबह से दोनों नंदों की खिदमत में लगी हूँ, खाने बना रही हूँ उन लोगों के लिए। अभी एक नंद साहिबा गई हैं तो अब दूसरे के काम कर रही हूँ। अरे तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी भाई, बाहर से मंगा लेती।
बस मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है, मिल के पानी तक नहीं पीती हैं। सारा काम मुझ पर डालकर पता नहीं माँ बेटियां क्या बातें करती रहती हैं, और जैसी मैं सामने जाती हूँ फौरन चुप हो जाती हैं। ऐसी भी कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती? सज्जल और हिरा के देवर के रिश्ते की बात थी, पता नहीं मुझसे क्यों छुपा रही है। बेवकूफ लड़की, रिश्ते रिश्ते की बात नहीं हो रही है। क्या कहते हैं, लव अफेयर। हाँ, उसकी बात करते होंगे। हिरा के देवर से चक्कर चल रहा होगा। वो फिल्मों में नहीं देखा, देवर साली का चक्कर चल जाता है, फिर उनकी शादी हो जाती है। हाँ वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, बिल्कुल मोहब्बत का ही चक्कर होगा, जब तो मुझसे छुपा रही हैं। खैर भाभी, मैं जरा ये काम से फारिग हो जाऊं, फिर फ्री होके आपसे बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर। चले, ओके। सचल, तुम कब आई? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी सी बात का आपने इतना गिरावा बना दिया। क्या हो गया सचल, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? कौन सी बात? एक शादीशुदा लड़की के बारे में ऐसी बातें करना आपको जेब नहीं देता। सचल, अरे यार, सारी बातें तो नहीं सुननी, लेकिन अपनी माँ को जाके सब बताएगी। अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे क्या हुआ है, खैरियत है? क्यों जा रही हो तुम? मेरी गलती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? सचल, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मेरी बात तो सुनो। मुझे गलतफहमी हुई है भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप मेरी किरदार कशी कर रही थी। तुम क्यों घर छोड़ के जा रही हो? क्या कहा ऐसा माँ हमने? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? किस चीज का शोर डाला हुआ है आप सबने? देखे ना हमाद, मैं सुबह से खाने बना बनाकर सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, और इस मेहनत का ये सिला मिला है मुझे कि जरा सी बात पर सज्जल ने मेरी बेइज्जती कर दी। भाभी, सजल, क्या कहा है तुमने अपनी भाभी से? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, बल्कि इन्होंने। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? ये किस चीज का हंगामा डाला हुआ है? बात करो, बताओ। इससे पूछने के बजाय माँ हमसे पूछो ना, इसने क्या कहा है सजल से कि नाराज होके जा रही है? हमाद, मैंने सज्जल से कुछ नहीं कहा है। अगर मैंने कहा होता तो ये बता देती, इस तरह अदालतें ना लगाती। आप आ गई भाभी? मुझे लगा था आप शाम में आएंगी। हाँ, मैं जल्दी आ गई, सोचा मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। आप ठीक हैं? भाई से बात हुई? और समीर भाई कैसे हैं? हाँ बाबा, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस में दिन कैसा रहा? ड्यूज क्लियर हो गए सारे? इतना कुछ आपको बताना है, बैठे ना। बहुत खुश नजर आ रही हो। आपको पता है मुझे प्रमोशन मिल गई है। अरे वाह, एक दिन के लिए मैं अम्मी की तरफ क्या गई, आप तो प्रमोट हो गई हैं। और आपका खड़ूस बॉस, उसने आपको प्रमोट कर दिया? क्या जादू हुआ है? मेरी वजह से कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट।
so proud of you. तुम बहुत talented हो. थैंक यू। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरे बॉस इतने भी खड़ूस नहीं हैं, मैं ही उन्हें ठीक से समझी नहीं थी। अरे आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, ख्यालात बदलते हुए देख रही हूँ। और खड़ूस बॉस से वो हीरो बनते जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मुझे घूरना बंद करें। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, प्रोफेशनली भी ग्रो कर रही हो और लाइफ में भी कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, अच्छा हो रहा है। और तुम जैसी प्यारी लड़की तो दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती है। थैंक यू सो मच भाभी। कुछ खाओगी? नहीं नहीं, मैंने ऑफिस में खा लिया था। तुम उठी भी हो अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी। मात, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया या कोई अजीब सा ख्याल आ गया होगा। अगर आपने मुझे खुद से जुदा किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। यही सांसें आपके दम पर चलती हैं। मैं जानता। आप ना हो तो मैं कुछ नहीं। ये भी जानता। आप कभी अपना दिल मेरी तरफ से मैला मत कीजिएगा। ठीक हो ना? ये किस तरह की बातें कर रही हूँ? मैं भला क्यों अपना दिल मैला करूंगा तुम्हें लेकर? मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ अम्मी, सज्जल और हेरा भी मुझसे खुश रहें। तुम कितनी अच्छी हो ये काश उनको भी नजर आ जाए। चलो मुस्कुराई तो सही। आ जाओ, अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया। और इस तरह की फजूल बातें ना सोचा करो। आप भी सो जाइए। ठीक है। सुनो, पक्का आप ठीक हो? जी। अशर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता है। क्यों कर रही हैं बातें अब? कोई मतलब है इस बात का? तुम्हें नहीं पता मैंने कितना बड़ा जुल्म किया अपने साथ। पर वो सब गुजरे हुए बहुत वक्त गुजर चुका है। मैंने भी भूलने की कोशिश की, आप भी भूल जाए। नहीं अशर, मैं कैसे भूल सकती हूँ? जो भाई मुझ पर जान छिड़कता था अब मजबूरी के तहत मुझसे बात कर रहा है। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है अशर। तुम्हें पीछे तो नहीं हटाना फरी, आज भी आपके साथ ही खड़ा। अशर, वो समीर को कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इस वक्त? तुम मुझे खुद बताओ, मेरी गलतियों की वजह से आज मेरे माथे पर तलाक का दाग लगा हुआ है। और अगर समीर को कुछ हो गया तो मैं बेवकी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अशर। अल्लाह ना करे फरी, कैसी बात कर रही हैं? डॉक्टर से बात हुई थी ना, डॉक्टर ने कहा है कि समीर ठीक है। फिर इस तरह की बात करने का क्या मकसद है? लेकिन अशर, मैं समीर को लेकर कहाँ जाऊंगी? अशर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। तुम सिर्फ एक मेरे भाइयों में किधर जाऊं, किसके पास जाऊं? बाप नहीं है जिंदा हमारा। आज अगर वो होता तो वो आसरा देता ना मुझे अभी। और मैं किससे बात करूं, किसके पास जाऊं? अब्बू तो चले गए, अब्बू तो चले गए। बस मेरी बात सुन, मेरी तरफ देखें। मैंने आपका साथ छोड़ा है कभी? हमेशा रहा हूं ना आपके साथ। अब्बा तो चले गए थे, लेकिन मैं तो रहा हूं ना हमेशा आपके साथ। जब पहले आपके साथ था तो आज भी आपके साथ ही, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है?
और रही बात कि आप कहाँ जाएंगी, तो आप मेरे साथ जाएंगे। समीर और आप दोनों, नहीं छोड़ूंगा अकेला आपको, ठीक है? सॉरी भाई, मैं बहुत ख्याल रखूंगी, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। तुम मुझे माफ कर दिया ना? आप बहुत थके हैं, चाय पी लें, बाद में बात कर लेते हैं। मुझे अभी बात करनी है सजल। सजल मजबूर था मैं। फरी जिस तरह से मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बहन है मेरी, जिम्मेदारियां तो मैं बचपन से उठाता आ रहा हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मरते दम तक मैं जिम्मेदारियां ही उठाता रहूंगा। शिकायत है फरी से मुझे, ऐसा नहीं है कि वो सब खत्म हो गया, लेकिन यार कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, और कोई जगह नहीं है जाने को, इसलिए सब कुछ किया। मैं जानती हूँ अशरफ, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सफाई देने की जरूरत है। आप मेरे लिए बहुत अहम है सजल, शायद सबसे ज्यादा अहम। अगर आपको सफाई नहीं दूंगा तो और किसको दूंगा? आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा आपको? मैं हमेशा आपके साथ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सजल। वैसे सिचुएशन ज्यादा दिन के लिए है भी नहीं सजल, कुछ दिन में तो हम वैसे चले जाएंगे। इंशाल्लाह। फिर से